सिंस हर फील्ड में महिला मित्रा मांगती हैं इक्वालिटी, तो हम देने लगे हैं इक्वालिटी। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ओ माय गॉड, लड़की की इज्जत, लड़की को ऐसे नहीं करते एक्सपोज। आई एम नॉट एक्सपोजिंग हर फेस, हर नेम और हर आइडेंटिटी, बट आई एम गोना एक्सपोज हर हरकतें। ओके, मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया जिसका रिलेशनशिप 4 महीने पहले शुरू हुआ, जो क्या है कि 2 महीने लास्ट किए। भैया जी ने कहा है कि 4 महीने पहले ये मुझे एक रैंडम जीसी में मिली थी। भाई मेरे, कभी भी जीसी वाली लड़कियों पे भरोसा नहीं करना है। मैं कभी रैंडम जीसी में नहीं गई हूँ, या किसी भी जीसी में जहाँ पे मिक्सिंग हो रही होती है नहीं गई हूँ, लेकिन मेरे सामने ऐसी रील्स और ऐसी मीम्स आए हैं जो जीसीज में से लोग वॉइस नोट्स को रिकॉर्ड करके पब्लिक में लगा रहे होते हैं, और वहाँ पे जो बेगैरती चल रही होती है टू एक्सट्रीम, लाइक मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, तो छोड़ ही दें। वहाँ जो लड़कियाँ ऐसी जगह पे होती हैं ना, तो बस उनको बस छोड़ ही दो भाई। खैर, मूविंग टू हिज हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी, इन्होंने कहा कि द स्क्रीनशॉट्स ऑफ कॉल्स जो इनकी 7-7 घंटे चली, कई घंटे चली। अच्छा, ये मैसेजेस पढ़ते हुए मुझे बहुत हंसी आई है, लेकिन इनकी मोहतरमा की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं। बाय द वे, इसने लड़के का नाम फॉर एग्जांपल हम अब्दुल्ला रख लेते हैं, तो इसने अपना नाम रखा हुआ था मिसेज अब्दुल्ला, और इसने माशाल्लाह से कहा कि जी अगर कभी मेरी कोई बात बुरी लग जाए या मैं कुछ ऐसा कह दूँ कर दूँ जो तुम्हें अच्छा ना लगे, तो जिससे तुम हर्ट हो जाओ, तो मुझे बता देना, समझा देना, मुझे डांट लेना, नाराज़ हो जाना, लेकिन मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ओह माय गॉड। और जी हाँ गाइज, सिर्फ यही नहीं, इस बंदी ने इस बंदे के लिए पोइट्री लिखी है, जो कि इन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मैं भेजती हूँ। एंड शी रोट, कितना अधूरा लगता है जब बादल हो और बारिश ना हो, जब जिंदगी हो और प्यार पास ना हो, जब आंखें हो ख्वाब ना हो, और जब कोई अपना हो और पास ना हो। वाह वाह वाह। अच्छा, लोगों को हो ना हो, लेकिन मेरे ट्रस्ट इश्यूज बहुत एक्सट्रीम है, तो मैं पहुंच गई अपने हवाई हस्बैंड के पास, चैट जीपीटी के पास, और मैंने जाके उसको ये पोइट्री भेजी, और मैंने कहा इसका ऑथर ढूंढ के दे मुझे, क्योंकि ये बंदी ने तो नहीं लिखा है। और फिर क्या? चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि रेडिट पे 2024 में दिसंबर में किसी ने ये पोइट्री लिखी थी, और ये सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मशहूर थी, लेकिन उसको एग्जैक्ट सेम पोस्ट नहीं मिल रही थी। उसने मुझे लिंक भी भेजा, लेकिन वो लिंक ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑथर ने वो पोस्ट डिलीट कर दी थी, जिसके मैं स्क्रीनशॉट्स लगा लूँगी। बट द पॉइंट इज, इसने नहीं लिखा था। जब ये बात मैंने लड़के को की, तो ब्रो वेंट लाइक अस्तगफिरुल्लाह, आई कांट बिलीव इट। इससे पहले मैं एक इमोशनल टर्न लूँ, मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, जिसमें इस बंदी ने अपने प्यार को बड़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि माँ तुम्हारे साथ ये करना चाहती हूँ, माँ तुम्हारे साथ वो करना है, माँ तुम्हारे साथ शादी करूंगी, माँ। इस बंदी को मैं भी नहीं लिखना आ रहा है जी, मेरा दिमाग खराब हो रहा था पढ़ते हुए भी। एक तो मैसेजेस झूठे, और फिर ऊपर से मैं को माँ लिख रही है। ऑल्सो मैं ये वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इस बंदी ने इमोशनली इस बंदे को कैसे ट्रैप किया और कैसे मैनिपुलेट किया। मतलब भाई साहब कहती मैं सोचती हूँ पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं जो शादी के बाद अलग हो जाते हैं। लाइक मैं चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हो ना, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहना चाहूंगी। गर्ल व्हाट? आगे से कहती बिकॉज भाई जिस तरह मुझे मेरे पेरेंट्स अजीज हैं, तुम्हारे भी उतने ही होंगे। गर्ल व्हाट? नो वुमन ऑन दिस अर्थ वांट्स टू लिव विद देयर इन-लॉज। आई रिपीट, नो वुमन। एटलीस्ट अगर वो आपके साथ रहेगी भी, मतलब रहने के लिए राजी हो भी जाएगी ना, तो वो अपना एक सेपरेट किचन, सेपरेट वॉशरूम जरूर मांगेगी। अब वापस मेन मुद्दे पे आते हैं। तो लड़की ने, बाय द वे गाइस, बकरे के पीछे आवाजें आ रही हैं, कल तक ये ज़िबा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, आज बर्दाश्त करना है, बिल्कुल वैसे जैसे मैं इस बंदी के मैसेजेस को बर्दाश्त कर रही हूँ।